अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस पीरियड में हमने काल व उसके तीनों प्रकार यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल व भविष्य काल और उनके भेद पढ़े थे। और लास्ट पीरियड में हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था। तो आइए आज हम उन तीनों प्रकारों का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर हम वो होमवर्क देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि काल क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए काल काल यानी कि टेंस, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं। तो जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। काम किसी स्थान पर या किसी समय में होता है। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसका कोई समय ना हो। समय का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है और उसके कारण प्रत्येक वस्तु का रूप बदल जाता है। व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप, परिवर्तन या रूपांतर। काल का क्रिया के रूप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ा या वह दौड़ेगा। अब दौड़ना के तीन रूप होते हैं, दौड़ता है, दौड़ा या दौड़ेगा। ऐसा काल के कारण ही हुआ है। इस काल को जितने छोटे अंश में बांटेंगे क्रिया के रूप में उतने ही परिवर्तन हो जाएंगे। दौड़ता था, दौड़ा था और दौड़ता होगा। दौड़ रहा है, दौड़ा है। इन क्रियाओं के रूप देखकर काल का बोध कितनी आसानी से हो जाता है। किसी का रूप देखकर हम कहते हैं वह बच्चा है, वह जवान है और वह बूढ़ा है। इसी प्रकार क्रिया भी अपने रूप से काल का बोध कराती है। अतः क्रिया के होने का या करने के समय को काल कहते हैं। अब आपके सामने जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे तीन पिक्चर्स बनी हुई हैं। देखिए, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूं और मैं खाना खाऊंगा। अब यहाँ पर तीन क्रिया हो रही हैं। जो पहली पिक्चर है वहां पर मैंने खाना खाया यानी उस बच्चे ने खाना खा चुका है, कंप्लीट कर लिया है, यानी वह क्रिया हो चुकी है। तो जो हो चुकी क्रिया है वो क्या है? भूतकाल। अब दूसरी पिक्चर देखिए, मैं खाना खा रहा हूं, तो क्रिया यानी जो कार्य है वह अभी हो रहा है एट प्रेजेंट, तो यानी क्रिया अभी हो रही है। और तीसरी पिक्चर में मैं खाना खाऊंगा, वो जो बच्चा है वह बोल रहा है कि अभी मैं खाना खाऊंगा ना, उसने अभी खाना खाया नहीं है, तो क्रिया अभी होने बाकी है, यानी अभी क्रिया होगी। ठीक है, तो अब पहली जो पिक्चर है यहाँ पे देखिए, क्रिया हो चुकी है, दूसरी पिक्चर में क्रिया हो रही है और तीसरी पिक्चर में क्रिया होगी। तो यह तीनों क्रिया का समय बता रहा है कि क्रिया कब हुई, कब हो रही है या कब होगी। तो यह जो क्रिया का समय है यही काल है। तो इसकी काल की डेफिनेशन देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब काल के तीन प्रकार है, एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। आई नो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फाइनल आपको एक बार फिर से पूरा रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अब देखिए, काल के तीन प्रकार यहाँ आपके सामने में है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब सबसे पहले हम भूतकाल को देखेंगे। तो भूतकाल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए, क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पहली पिक्चर देखिए, कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। अब यहाँ पर जो वाक्य के अंत में गई थी, धोए और पढ़ रही थी, यह सभी जो शब्द हैं वह बीते हुए समय में जो काम हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो बीते हुए समय के बारे में बताए वह सभी क्या है? भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब जो भूतकाल है उसके भी तीन प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है? भूतकाल, सामान्य भूतकाल इसके बीते हुए समय का बोध कराता है, पर यह बोध नहीं होता कि काम कब समाप्त हुआ। इसीलिए ऐसे वाक्यों को हम सामान्य भूतकाल में रखते हैं। जैसे माँ ने लोरी सुनाई, किसान ने हीरा खोजा, लेकिन यह नहीं बताया इसमें कि किस काम कब समाप्त हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे हम वाक्यों को सामान्य भूतकाल में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है? इसमें यह बोध होता है कि काम पहले, बहुत पहले समाप्त हो चुका है, निकट भूतकाल में नहीं।
इसमें क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, यानी वह कार्य पूर्ण हो चुका था। ठीक है। एलिजाबेथ भारत आई थी, यह भी काम पूर्ण हो चुका था। अब इसका भूतकाल का तीसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था अर्थात जारी था, वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। जैसे रागिनी खेल रही थी, बच्चा रोए जा रहा था। तो इस तरह के वाक्यों में क्या आता है, रहा था या रही थी वाक्य के अंत में आता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से कभी नहीं बदलने वाले का बोध होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, दीदी मॉल घूमने जा रही है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके सामने में जो 3 पिक्चर्स बनी हुई है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पहली पिक्चर में ठंडी हवा चल रही है, दूसरी पिक्चर मैं टीवी देख रहा हूँ, तीसरी पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है जो अभी वर्तमान में क्रियाएं हो रही हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम किस में रखते हैं, वर्तमान काल में। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ सामने पिक्चर देखिए, यहाँ पर वाक्य के अंत में चल रही है, देख रहा हूं, खेल रहे हैं। ऐसे वाक्य के अंत में अगर आता है रहा है, रही है और रहे हैं, तो ये चल रहे समय का होना बता रहे हैं आपको। क्रिया कब हो रही है, अभी जो एट प्रेजेंट समय चल रहा है ये क्रिया अभी हो रही है। तो ऐसी क्रियाओं को हम किस में रखेंगे, वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब वर्तमान काल के भी हमने आपको 3 प्रकार बताए थे। जो पहला प्रकार है वर्तमान काल का वह है सामान्य वर्तमान काल। इसमें यह बोध होता है कि काम वर्तमान काल में होता है, पर यह बोध नहीं होता कि काम लिखने या बोलने के समय हो रहा है। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। राम बैडमिंटन खेलता है, छात्रावास में छात्र मिलकर पढ़ते हैं। तो देखिए इन वाक्यों में रचना इस प्रकार होती है, धातु प्लस ता है, ती है और ते है। तो ऐसे वाक्यों को हम सामान्य वर्तमान काल में रखते हैं। उसके बाद आता है दूसरा इसका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जो क्रिया समाप्त नहीं हुई है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, ऐसी क्रियाओं को हम अपूर्ण भूतकाल में रखते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, मैं जा रहा हूं। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे है आते हैं, तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं। तीसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें यह बोध होता है कि काम समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इस तरह के वाक्य आते हैं। ठीक है। अब इसका काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि आने वाला समय, फ्यूचर टेंस। भविष्य काल में आने वाले समय के बारे में बताया जाता है, अर्थात लिखते या बोलने के बाद आने वाला समय का बोध होता है। इस काल की क्रिया का चिन्ह होता है गा, गी, गे। जैसे पढ़ेगा, पढ़ेंगे और पढ़ेंगी। तो इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस आपके सामने में देखिए जो पिक्चर बनी हुई है। अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ पर 3 पिक्चर है, ध्यान से देखिए। मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। अब यहाँ पर जाऊंगा, बनेगी और सिखाऊंगा, यह तीनों ही वाक्य के अंत में जो शब्द हैं ये काम का आने वाले समय में होना आपको बता रहे हैं। तो यह सभी क्या है, भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी आपको तीनों ही काल अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो अब आप एक बार फिर से देखिए, क्रिया के काल समय का बोध होता है वर्तमान काल में, यानी कि क्रिया अभी शुरू है, इसमें वाक्य के अंत में है और हूं आता है। भूतकाल में क्रिया पहले हो चुकी है, यानी था, थी, थे। वाक्य के अंत में था, थी और थे आता है। और भविष्य काल में क्रिया होने वाली है, तो उसमें वाक्य के अंत में गा, गी
और गे आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी आपको काल और काल के तीनों प्रकार और उसके जो भी भेद हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज मैं आपको और एक होमवर्क दे रही हूँ, काल पहचान कर लिखिए। देखिए आपके सामने में है, केवल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आपको लिखना है कि ये जो वाक्य है ये भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है। ठीक है, ये मैं आपको दे रही हूँ आज का होमवर्क। नेक्स्ट पीरियड में जो हमने लास्ट पीरियड में हमने आपको होमवर्क दिया था, और ये वाला होमवर्क और ये हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो मैं आज आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखने के लिए दे रही हूँ वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।